हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस सीरीज में। जैसे आपको पता ही है कि हम क्या करने वाले हैं। हमने एक ग्राफ सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हमने पहली क्लास तो अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने केवल एलिमेंट्री फंक्शन के ग्राफ बनाना सीखे थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल ही रहा होगा कि अगर कोई भी आपको एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई भी आपको एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, तो उस फंक्शन में एक्स की जगह मॉड एक्स करने पर उसके ग्राफ में क्या चेंज आएगा, या फिर उस फंक्शन में एफ की जगह मॉड एफ कर दे तो उसके ग्राफ में क्या चेंज आएगा, और इन दोनों का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। इसके अलावा हमने पहले क्लास में साइन एक्स का ग्राफ बनाना हमने सीखा था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में 1/x साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, साइन एक्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर एक्स साइन 1/x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये हम सारे के सारे ग्राफ सीखने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस क्लास में आप अच्छे से इस क्लास को देखना, ताकि आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जैसे CSIR नेट, IIT JAM, गेट, CUT, PG, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो क्वेश्चन डायरेक्टली इनकी हेल्प से हो जाएंगे। तो एक बार इनको अच्छे से देखना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे एफ ऑफ मॉड एक्स की। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन दे रखा है उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब मान लेते हैं उसका हमने अगर ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको ड्रॉ करने के बाद में आपको कुछ ऐसा मिला है, जैसे कि ऐसा 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 मिला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, मॉड एक्स का ग्राफ, तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपका पहले वाला जो ग्राफ है इसमें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जो साइड है वो साइड आप बना लो। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी साइड मिलेगी ये, ठीक है, हमने इसको बना लिया। अब ये नीचे वाली जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है उसको आप यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पर आप नहीं करोगे, बट आप अब क्या करोगे, जो भी आपका इस साइड वाला पार्ट है वही साइड आप इस साइड में भी यहाँ पे लगा दो, ठीक है, इसकी इमेज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स का। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं सभी को पता है। साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है जैसे यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले को हटा दिया। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस वालों को हटाने के बाद में हम देखेंगे, पहले ये वाला पार्ट बना लेते हैं, तो ये वाला ये पार्ट बना दिया। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस को हटा के हमने जो भी यहाँ पे हमें ये मिल रहा है इसकी हम y एक्सिस के अबाउट में इमेज निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे साइन मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। तो ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है। ऐसे ही आपको अगर ये बनाना हो कि कॉस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ। तो वो कैसे बनाओगे, वो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है। अब आपको अगर कॉस मॉड एक्स का बनाना होगा तो पहले आप इस पार्ट को तो एज इट इज रखिए, इस पार्ट को हटा दीजिए, और जो आपको इस साइड मिल रहा है वैसे की वैसे ही आपको इमेज बनानी है। तो आपको ये आपकी इमेज हो जाएगी। मतलब यहाँ से स्पष्ट हुआ कि कॉस एक्स का ग्राफ और कॉस मॉड एक्स का ग्राफ दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये तो हमने ये बना दिया, मैं एक चीज आपको एक और बता देता हूं कि अगर मुझे लॉग मॉड एक्स का ग्राफ बनाना होगा तो क्या करेंगे, लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो अब क्या करोगे, मॉड एक्स में आप क्या करोगे, इस नेगेटिव एक्स एक्सिस को हटा दोगे तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। अब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो पार्ट आता है उसका वाई एक्सिस के अबाउट में हम इमेज निकाल लेंगे, तो ये इमेज निकाल ले। तो लॉग मॉड एक्स का जो ग्राफ बनता है ना वो आपको ऐसे मिलेगा। तो ये तो हमने बात कर ली एफ ऑफ मॉड एक्स की। अब यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। इन एग्जाम्पल के अलावा कोई और एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स की, इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, इस जब भी कोई फंक्शन में अगर पूरे के ऊपर मॉड लग जाता है तो अब यहाँ से आपको मॉड्यूलस प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है
तो मॉड्यूलस लगने से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब मान लीजिए ये साइन एक्स का ग्राफ है, मुझे यहाँ पे बनाना है मॉड ऑफ साइन एक्स का। तो अब देखो जो जो यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको ऊपर की तरफ भेजना पड़ेगा। तो देखो पहला ये तो था पॉजिटिव, फिर ये पार्ट नेगेटिव था, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव था। तो अभी हम नेगेटिव वालों को डॉट डॉट कर देते हैं, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। तो नेगेटिव वालों को हमने पॉजिटिव हमें करना है, तो हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया और यहाँ से ये कर लिया। तो अब मॉड ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो इस प्रकार से होता है। अब आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि ये जो फंक्शन होता है, ये जो 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पे n पाई पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर शार्प एज बन रहा है। जबकि जब साइन मॉड एक्स की बात करते हैं तो वो 0 पर केवल डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर शार्प एज बनता है। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे बनाना है किसका, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव पार्ट जो आ रहा है ना, ये वाला, ये चला जाएगा ऊपर, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये चला जाएगा ऊपर, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये चला जाएगा ऊपर। तो एक तरीके से जो फंक्शन बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो आपको ऐसा मिलेगा, ये और ये इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, हमने क्या किया, हमने लॉग मॉड एक्स को तो बना दिया। अब आपको अगर ये बनाना हो मॉड लॉग एक्स, तो आप कैसे बनाओगे? जैसे आपको ये तो पता है कि इसका जो ग्राफ होता है लॉग एक्स का ग्राफ, वो लॉग एक्स का ग्राफ ऊपर से ऐसे आते हैं और नीचे से ये ऐसे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर भेजना है, क्योंकि मॉड्यूलस वैल्यू आ रही है। तो आपको ग्राफ मिल गया, ठीक है। नीचे वाला अब नहीं आएगा, आपको केवल ये मॉड लॉग एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा दे दिया जाए कि मॉड लॉग मॉड एक्स और मॉड ऐसा दे दिया जाए, तो मतलब आपको लॉग एक्स तो बनाना ही है। ये लॉग एक्स आपने ये बना दिया। अब आपको क्या करना है, पहले एक्स पर मॉड लग रहा है, मतलब आपको ये वाला भी बनाना पड़ेगा। अब पूरे पे मॉड लग रहा है, मतलब आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, ये वाला। तो ये अब इसका ग्राफ आ गया, ये से ये और ये से ये, तो ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं और मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अब हम जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्री फंक्शन पे ही देखेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री फंक्शन की क्लास हमने ले ली है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि कभी कभी ऐसा दिया हुआ होता है कि मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इस प्रकार से दे दिया जाए, या फिर आपको ये दे दिया जाए कि मिनिमम एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स, इस प्रकार से दे दिया जाए, तो आप कैसे ग्राफ बनाओगे? देखो, अगर आपको 2 फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट या दो फंक्शन का मिनिमम आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए हमने एफ एक्स और जी एक्स को अलग अलग ड्रॉ किया, तो एफ एक्स को हमने देखा कि एफ एक्स इस प्रकार से आ रहा है, क्या है ये आ रहा है एफ एक्स का ग्राफ है। और हमने जी एक्स को देखा, तो जी एक्स हमने देखा कि ये इस प्रकार से आ रहा है, ये हमने जी एक्स देखा। तो अब एफ एक्स और जी एक्स हमने अलग अलग ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम का ग्राफ देखना है, मैक्सिमम का। तो आप यहाँ पर देखो कि इन दोनों ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। फिर इस साइड, जैसे इस साइड जाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो जो मैक्सिमम का जो ग्राफ बनाओगे तो आपको यहाँ से फिर ये ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यही बात मिनिमम पे निकालनी होगी। तो मिनिमम पे देखो, यहाँ मिनिमम आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फिर आपको मिनिमम यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया मिनिमम वाला पार्ट। ऐसे ही अगर आपको ये कहा जाए, क्या कहा जाए, आपको ये कहा जाए कि मैक्सिमम ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आपको किसी भी नंबर का बोला जाए, इसका आपको मैक्सिमम निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अब देखो, जैसे आपको y इक्वल टू एक्स का तो पता ही है, ये क्या, ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स। अब आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो 0 पर 0
और ये यहाँ पे, ये 1 पे ये ओपन हो जाएगी, फिर 1 पर 0 और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी, फिर ये 0 और यहाँ पे ओपन हो जाएगी, फिर ये 0 और यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस साइड देखें तो यहाँ ओपन और यहाँ 0 हो जाएगी, फिर यहाँ ओपन और यहाँ 0 हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा फंक्शन, दोनों मतलब अलग अलग ड्रॉ करते हैं। तो अब हमें मैक्सिमम निकालना है। तो अब देखो जैसे जैसे हम इस 0 के इस साइड वाले पार्ट में जाते हैं तो ये जो x का ग्राफ है ना वो नीचे जा रहा है, मतलब मैक्सिमम हमें क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। और हम अगर यहाँ से 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं तो तब तो दोनों फंक्शन बराबर मिल रहे हैं, बट जैसे ही 1 से आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से ये आप ये बना दो, ये आप ओपन और ये बना दो, ये आप ओपन और ये बना दो, फिर यहाँ से क्लोज और फिर यहाँ से चलता हुआ जाएगा ये आपको यहाँ पर आपको इसका मैक्सिमम ग्राफ मिल गया। ऐसे ही मिनिमम ग्राफ बनाना है तो मिनिमम में इस साइड देखोगे तो मिनिमम क्या आएगा, इस साइड देखोगे तो मिनिमम ये वाला आ रहा है, और अगर मैक्सिमम मिनिमम देखोगे इस साइड इस पार्ट का तो यहाँ पर तो यही आ रहा है, फिर आपको सारा का सारा मिनिमम यहाँ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। तो आपको अगर मैक्सिमा या मिनिमा भी दे रखा है ना तो भी आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना मैक्सिमा और मिनिमा वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कुछ और एग्जाम्पल के साथ में, जैसे आपको अगर ये कहा जाए कि मैक्सिमा आपको निकालना है x और x स्क्वायर का, तो देखो आप क्या क्या करोगे, x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, और x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम आपको ग्राफ निकालना है तो देख लो यहाँ पे इस साइड देखोगे तो मैक्सिमम यहाँ पे x स्क्वायर का मिल रहा है, और इस साइड देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम x का मिल रहा है, तो ये x का हो गया। फिर आगे जाओगे तो आपको x स्क्वायर का वापिस मिल रहा है, तो ये x स्क्वायर का हो गया, ठीक है। आपको ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है, ये होगा। तो ये इसका मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर आपको मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे मिनिमम x पे मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम आपको ये x स्क्वायर का मिलेगा, और यहाँ पे मिनिमम वापस आपको x का मिलेगा। ये आ गया इसका मिनिमम का ग्राफ। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो आसानी से मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी हमने देखा था कि अगर आपको साइन x और आगे x दे दिया जाए, इसका ग्राफ निकालना है, तो इसका ग्राफ कैसे निकालोगे। देखो जब भी आप साइन x का ग्राफ निकालते हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसकी मॉड्यूलस वैल्यू 1 और 1 के बीच में होती है। जब भी हम ग्राफ निकालते हैं तो यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर हम डायरेक्टली देख लेंगे कि उस पॉइंट पर लिमिट किस तरफ जा रही है। हम ये चेक कर ले कि अल्फा पॉइंट पे जैसे जैसे पॉइंट अल्फा की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये फंक्शन किस ओर जा रहा है, तो जिस ओर जाएगा तो उस साइड हम आइडिया लगा देंगे। तो अब यहाँ पर आपको x sin x निकालना है। तो सबसे पहले x sin x की मॉड्यूलस वैल्यू जो होती है वो मॉड x से छोटी होती है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो इस मॉड x के बीच में आएगा। तो मॉड x के बीच में आने का मतलब होगा कि एक तो y इक्वल टू x लाइन और एक y इक्वल टू माइनस x लाइन, इसके ही बीच में आएगा। अगर हम x टेंस टू इन्फिनिटी पे देखें तो यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, ये एक तरीके से इन्फिनिटी पे जाएगा। ये तो ऑसिलेट करेगा बट ये इन्फिनिटी पे जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। आपको दिख रहा होगा जैसे कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर लिमिट लगाए x साइन x तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो अब यहाँ से हमने आइडिया लगा लिया कि जैसे जैसे इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये जो ग्राफ होगा वो इन्फिनिटी पे जाएगा, और जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, और जीरो पर ये जीरो पे जाएगा। तो अब देख लो, अब इसके बीच में है और ग्राफ यहाँ पर, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, इसको थोड़ा व्यवस्थित बना लेते हैं। यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ जाएगा। ऐसे ही
जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा ये नीचे चला गया, बाकी ये ऐसे ही बनेगा, इसके बीच में ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके बीच में ही यहाँ पे आएगा। अब जैसे आपको अगर ये दे दिया जाए, मान लो आपको अगर दे दिया जाए कि साइन, चलो सिंपल फंक्शन, ये 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये तो हमें पता है कि साइन x जो होता है उसके वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही होती है, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 और -1 के ही बीच में होगी। तो ये मान लो 1 हो गया और ये मान लो -1 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब 0 पर देखे, वैसे इसमें देखे तो 0 कहाँ हो रहा है, तो 0 यहाँ पे, ये 0 कहाँ हो रहा है, तो 1/x = n पाई, मतलब x की वैल्यू 1/n पाई पे हो रही है। मतलब जब जब हम यहाँ पे 1/π, 1/2 पाई, 1/3 पाई, 1/4 पाई, तो जैसे जैसे 0 के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे हमें इनफाइनेटली ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे 0 होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे 0 के आसपास जाएंगे वैसे मैं आपको, हम देखेंगे कि ये तो यहाँ गया, फिर ये 0 पर चला गया, फिर वापिस ये 0 चला गया, फिर ये 0 चला गया। अब जैसे जैसे 0 के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये x टेंड्स टू 0 पर ये ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पर भी वही करेगा, ये ऑसिलेट करेगा और फिर ये 0 की ओर चला जाएगा। तो आपको ये समझना है, x एक्सिस के x = 0 के नज़दीक में ये ऑसिलेट करेगा। तो साइन 1/x का हमने ग्राफ देख लिया है, हमने x साइन x का ग्राफ देख लिया है, ठीक है, ये हमने ग्राफ देख लिए। अच्छा, इसके अलावा आपको अगर ये ग्राफ दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि 1/x साइन x, इसका ग्राफ निकालना हो, या फिर एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं देखते हैं, इसको इसके बाद में देख लेंगे। अभी हम ये देखते हैं, आपको ये बोला जाएगी x साइन 1/x, इसका अगर ग्राफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ निकालने के लिए इसकी मॉड्यूलस वैल्यू ले लो, तो ये हमेशा mod x के बीच में आता है। क्या आता है? mod x के बीच में आता है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर y = x और y = -x के बीच में आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या जादू होने वाला है। आप सबसे पहले तो इन्फिनिटी पे चेक करो कि ये लिमिट जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगी तो ये पूरा का पूरा फंक्शन किस ओर जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करोगे इन्फिनिटी पे लिमिट निकालने के बाद, तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, इन्फिनिटी पे 0/0 की फॉर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि आप इस फंक्शन को थोड़ा ऐसे लिखोगे 1/x, तो ये इन्फिनिटी पर 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपको 0/0 की फॉर्म मिल गई। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो यहाँ पे 0.1 चला जाएगा, ये 1 पे लिमिट चली जाएगी। ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी करो या माइनस इन्फिनिटी करो, आपको 1 पॉइंट पे ही ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे ये हमने x = 1 कर लिया और हमने देखा कि फंक्शन इन्फिनिटी पे ये 1 की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी पे 1 की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो 0 पर वैल्यू क्या होगी, तो 0 पर वैल्यू जैसे ही चेक करने जाएंगे तो ये तो 0 पर लिमिट देखेंगे तो ये तो बाउंडेड हो जाएगा, बट ये 0 है तो 0 × बाउंडेड 0 ही होगा, तो 0 पर तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब ये फंक्शन जो होगा थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा आपको, ये यहाँ से वैसे ये ना तो इसके नीचे जाएगा, ये केवल टच करेगा, यहाँ से टच करता होगा, ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, फिर यहाँ से भी ये टच करता होगा, ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ग्राफ भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ये ग्राफ बनाना है। ये थोड़ा ग्राफ दिखने में अलग जरूर लग रहा है, बट आपको जो भी साइन एक्स का जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ही ये वाला पार्ट भी यहाँ पर ऐसे ही बना हुआ है। बस आपको ध्यान ये रखना कि ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 पे जा रहा है। तो मेरा जो इंटेंशन है कि आप ग्राफ बनाना सीख जाओ, वो मुझे लगता है कि वो इंटेंशन मेरा कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो अब हम लास्ट एक बार देख लेते हैं
अभी जस्ट हमने कौन सा ग्राफ देखा था, एक्स आई थिंक साइन 1/x का देख लिया। अभी हम देख लेते हैं साइन x/x का, इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसमें हम देखें तो मॉड्यूलस वैल्यू 1/x मॉड हो जाती है, तो इसका मतलब हमें 1/x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये 1/x, फिर ये 1/x, फिर -1/x का ऐसा बना दिया, फिर ये -1/x का ये बना दिया। अब देखो 0 पर, तो 0 पर देखेंगे तो 0 पर वैल्यू होगी 0/0, मतलब लिमिट यहाँ पर 0 पर चेक करें तो 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी 0 पर। अच्छा, हम यहाँ पर ये चेक करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब जैसे हम राइट साइड से जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो साइन 0/0 मतलब ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, फिर मतलब cos x/1 होगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही x टेंड्स टू 0 माइनस करते हैं तो 0 -h/0 -h, तो ये कहाँ पर जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये भी यहाँ पे 1 पे चला जाएगा। तो चाहे राइट साइड से आओ चाहे लेफ्ट साइड से आओ, ये 0 पर ही आपको मिल रहा है। इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे तो दिख ही रहा है कि ये वैसे भी धीरे धीरे ये क्या 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये 0 की तरफ ही जाएंगे। तो आपको कुल मिला के फंक्शन जो होगा वो इस प्रकार से 0 की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ये ऐसे 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 जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या ग्राफ देख लिए, साइन x/x का ग्राफ देख लिया, x साइन 1/x का ग्राफ देख लिया, x साइन x का ग्राफ देख लिया, मैक्सिमम का ग्राफ देख लिया, मिनिमा का ग्राफ देख लिया, f ऑफ मॉड x का ग्राफ देख लिया, मॉड ऑफ fx का ग्राफ देख लिया। ठीक है, तो ये अपनी ग्राफ सीरीज की सेकंड क्लास हो गई है। फिर थर्ड क्लास जो है वो भी हम लेके आने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। फिर उसके बाद में हम PYQs करेंगे, जितने भी CSIR नेट और IIT JAM में आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को एक बार हम देख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।